नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के गणित पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स। उसमें देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 4.1 हम लोग एक लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग पहला में 8 गो सवाल है, उसको हम लोग सॉल्व किए हैं बहुत अच्छी तरह से। और आगे जो है दूसरा सवाल में लगभग 4 गो सवाल है, और चारों के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग देखते रहिए और देखिए कितना इजी है और आसान तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। कूदते हैं, अब आते हैं। देखिए पहला सवाल क्या बोला गया है। दूसरा सवाल बोला गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, इसमें से पहला सवाल बोला गया है कि एक आयताकार, ठीक है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हम लोग मोटा मोटा बात समझते हैं कि जो आयताकार का भूखंड का क्षेत्रफल यानी आयत का जो क्षेत्रफल है वह दिया है 528 मीटर वर्ग। ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हाँ, अब लोग समझते हैं, आगे बनाते हैं। मैंने कहा हल में कि जो हमको, देखिए ध्यान समझिएगा, लंबाई हमको पता नहीं है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना है, दुगुना से एक अधिक है। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि मान लेते हैं माना कि आयताकार की चौड़ाई x मीटर है। कितना मान लिए हम लोग? x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिए हैं, तो इससे कितना अधिक है? चौड़ाई से कितना अधिक है? लंबाई 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो मैंने कहा कि आयताकार की लंबाई, बार बार नहीं लिखेंगे हम, लंबाई जो है वह 2 गुने से कितना? चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी मैंने लिखा कि 2 गुने प्लस 1, इतना ही तो है, इतना ही है। यानी मैंने कहा कितना है? मीटर, इतना मीटर है। अच्छा, क्या चीज़ दिया हुआ है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है ये दिया हुआ है 528 मीटर वर्ग। ठीक है, इतना दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि आयताकार का क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का, मतलब मोटा मोटा बात समझिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, मैंने कहा आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। मैंने कहा कि आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि आयत जो है ना, आयत का क्षेत्रफल जो है ना, पूरा क्षेत्रफल, आयताकार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना? तो 528 मीटर वर्ग। ठीक है, 528 मीटर वर्ग। ठीक है ना, तो मैंने लिखा है यहाँ 528 मीटर वर्ग। ठीक है, ये तो हमें जरूरत नहीं लिखने का, लेकिन लिख लेते हैं फिर भी। कितना दिया हुआ है? 528 मीटर वर्ग। ठीक है ना, मीटर वर्ग। लंबाई जो है, लंबाई कितना दिया हुआ है? तो हम कहेंगे क्या चीज़? 2x + 1। ठीक है, और चौड़ाई के मान कितना दिया हुआ? हम लोग कितना माने हैं? तो माने हैं कितना? x माने हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ कहेंगे 528, इसको कुछ नहीं करना है, ज्यों को त्यों रखना है। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा ना। x से गुना करेंगे 2x में, अब x से गुना करेंगे 1 में। ठीक है, अब ध्यान से देख लेते हैं। अब हम कहेंगे कि इसको जो है ना, इसको टांग उधर कर दे रहे हैं हम, इधर से टांग के उधर कर दे रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड से टांग के हम राइट तरफ ले जा रहे हैं। तो क्या होगा? चिन्ह चेंज हो जाएगा ना, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, बराबर उधर जा रहा है। तो मैंने कहा कि 2x² प्लस x माइनस कितना हो जाएगा? 528। ठीक है, बराबर इनका बचेगा 0, कुछ नहीं तो 0 है। अब ध्यान समझिएगा, एक बात समझना आपको है कि जो x² का जो गुणांक होता है ना, वह जो है ना, ये लास्ट वाला जो c का मान होता है उसमें क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे। अच्छा, x² गुना कितना है? 2 है। तो जब हम
528 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1056 आएगा लगभग ना, कितना आ जाएगा 1056। देख लेते हैं करके हम लोग। तो 2 से गुना करेंगे 528 में, 28 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 अब 1 5 हो जाएगा, यानी 1056 सही रहा, 1056 आएगा। ठीक है, तो हमने कहा 1056 आ जाएगा, लिखना नहीं इसको, बस आपको खोपड़ी में रखना है कि भाई 1056 होगा। आपको कहना है कि जब इससे हम लोग गुना कर रहे थे इसमें ना, तो कितना आ रहा था 1056। तो आपको कोई दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको गुना करने में आना चाहिए 1056, गुना करने में कितना आना चाहिए 1056, और जोड़ने या घटाने में आना चाहिए कितना, x, यानी 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1। तो हम लोग ऐसी कोई संख्या ढूंढेंगे, तो ऐसी संख्या हम लोग ढूंढते हैं, यानी हम कहेंगे कि आप ऐसी संख्या रखिए, तो हम रख लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा कि प्लस के 33x माइनस 32x, ठीक है, सॉरी माइनस 32x माइनस कितना हो जाएगा 200, अरे सॉरी माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, ऐसी दो संख्या हमने रखा कि ऐसी दो संख्या रखा हमने कि गुना करने में आना चाहिए 1056 और घटाने में आना चाहिए 1, यानी x। तो मैंने रखा 32 और 33, इसको जब आप गुना कीजिएगा ना तो आएगा कितना 1056 आएगा। ठीक है, गुना कीजिए कितना आएगा 1056 आएगा, और घटा दीजिएगा तो 1 बचेगा, प्लस में 1 बचना चाहिए हमको, इसलिए लिखा मैंने कहा कि इसमें से ना दो, इस सभी में से कॉमन लेंगे, जो कॉमन लेने वाला चीज़ है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम कहेंगे कि सर यहाँ पे ना कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, बस खाली x कॉमन ले सकते हैं। तो x बाहर निकाल दीजिए बच्चे, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2x बच जाएगा, और प्लस यहाँ 33 बचेगा। ठीक है, क्यों 33 इसलिए बचेगा क्योंकि 33 को हम बाहर नहीं निकाले हैं ना, x को बाहर निकाले हैं, तो 33 चूचे बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कहा मैंने माइनस, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बाहर ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने कहा कि सर अगर आप 18 कॉमन लेते हैं ना, 18 दूनी 36 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 17 भी नहीं ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, 16 दूनी 32, 16 ले लेंगे हम। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 16 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे जो है हम 16 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 16 हमने कॉमन ले लिया, 16 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 2x बचेगा, और प्लस कितना बच जाएगा 33 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आते हैं इधर, मैंने कहा कि सर इस प्रकार से प्राप्त हो गया, तो मैंने कहा कि ए वाला और ई वाला बराबर है, दो जो है यहाँ पे दो गुणांक जो यहाँ पे बराबर नजर आ रहे हैं, तो कोई एगो लिखना है इसमें से, और यहाँ से ई वाला जो है x और 16 जो है, जो एक दोनों का गुणांक है, इसका गुणांक ए वाला और इसका गुणांक x है, और इसका गुणांक कितना है 16 है। तो एक दोनों का ना एक तरफ में एक साइड करेंगे, एक ठिया करेंगे, जो बाहर वाला है वो एक साइड करेंगे, और जो अंदर वाला है उसको एक ठिया करेंगे। तो एक ठिया इसको करना का चाहिए, इसको एक बार लिखना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि x माइनस 16 हो जाएगा। अब इसको मैंने लिखा कितना 2x प्लस 33 हो जाएगा, और बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक ना, अब मैंने कहा कि सर अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग करेंगे, यानी x माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कहा कि 2x प्लस 33 बराबर यानी 0 हो जाएगा। मैंने कहा कि सर जी जब 16 जब इधर माइनस में है ना, तो उधर जाएगा तो बराबर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो मैंने कहा कि x बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्राप्त होगा कि मैंने कहा कि 2x बराबर माइनस में चला गया ना 33 माइनस में चला गया। ठीक है, अब दो जो है ना x के गुणांक कितना है 2 है, तो हमने कहा कि जब 2 इन्हें गुना में है बराबर उस साइड जाएगा तो क्या होगा, भागम हो जाएगा। मैंने कहा कि x बराबर माइनस 33 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ई वाला जो मान्य नहीं होगा, x का मान हमको कितना मिला है, तो मिला है कितना, तो x बराबर मिला है 16। x बराबर कितना मिल गया 16। अच्छा 16 मिल गया, x बराबर कितना मिल गया सर 16 मिल गया, बहुत बढ़िया, x बराबर मिल गया हम लोग 16। मैंने कहा कि अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने कहा था कि आयताकार की चौड़ाई x माना था मैंने, तो x का मान कितना मिल गया 16। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि आयताकार की चौड़ाई बराबर, यानी चौड़ाई कितना मिल गया, x का मान मिल गया ना 16 मिला है, यानी चौड़ाई कितना मिल गया 16।
तो हम इसी प्रकार से कहेंगे कि लंबाई, इसी प्रकार से कहेंगे कि लंबाई कितना हम लोग माने थे, लंबाई हम लोग कितना आया था, मैंने कहा था कि 2x, यानी 2x का जगह हम क्या रखेंगे तो 16 रख देंगे, x का जगह हम क्या रखेंगे 16 रख देंगे, x के जगह में दोस्तों हम 16 रखेंगे। ठीक है, x के जगह में 16 रख दिया मैंने, प्लस प्लस के प्लस रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, मैंने कहा 16 दूनी 32 अब 1 33 आ गया। ये लीजिए आपका आंसर हो गया, इतना मीटर में लिख देंगे हम इसको, ये दोस्तों आपको आंसर हो गया। बहुत ही इजी सवाल था, बहुत ही आसान था, थोड़ा सा हम लोग के ना दिक्कत होता है बनाने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, खाली रिवीजन कीजिएगा आप तो आपको समझ में आएगा इजीली। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी। मैंने कहा कि माना, क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई एग्जैक्ट नहीं दिया है ना, तो हम लोग मान लिया, माना कि आयत की चौड़ाई x है। ठीक है, आप y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने बोला कि माना कि आयत की चौड़ाई जो है x है, तो इससे कितना गुना था, तो 2 गुना से 1 अधिक था, लंबाई जो था चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक था, तो 1 अधिक मैंने लिखा x प्लस 1 अधिक था। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ था 528, कुछ नहीं किया मैंने, आयत का क्षेत्रफल बराबर, पता है आपको सभी को कि आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई का मान रख दिया मैंने, गुना कर दिया, गुना करने के बाद इतना आया x 2x स्क्वायर प्लस x। तो इसको हम लोग क्या किए, आप लोग यहाँ पे समझिएगा ध्यान से कि x के जितना भी गुणांक रहेगा, x के 2 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 10 रहेगा, 8 रहेगा, x स्क्वायर के जो भी गुणांक रहेगा वो डायरेक्ट क्या करेगा, इसमें गुना करेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। और कुछ नहीं सवाल में था, बस हम लोगों ने ऐसी 2 संख्याएं रखा, हमने ऐसी 2 संख्याएं रखा कि जिससे गुना करने से कितना आना चाहिए, 1056 आना चाहिए। ठीक है, 1000 कितना आना चाहिए, 56 आना चाहिए, तो मैंने रख दिया 33 और 32। हाँ, लेकिन इसमें एक और अथी था कि इसमें क्या रखना था कि ऐसी 2 संख्या रखिए जिसको गुना करने से आना चाहिए 1056, लेकिन घटाने में आना चाहिए कितना, x 1 आना चाहिए ना, तो मैंने रखा और उसके बाद हम लोगों ने सवाल को सॉल्व किया, x बराबर मिल गया 16, फिर उसके बाद 33 मिल गया। तो ये था पहला सवाल।